जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग होते हैं। अगर आपको भी अपना कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग होते हैं। आइए संगत जी, एक आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेखा है और मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का आज सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पर गुरु जी ने बहुत कृपा की है, जिसके बारे में आज मैं इस सत्संग में आपको बताऊंगी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में स्टार्ट हुई थी। गुरु जी की बड़ी कृपा रही मुझ पर। उस टाइम पर मेरे हस्बैंड की जॉब की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड कनेक्ट नहीं थे गुरु जी के साथ। बट मैं अपनी एक फ्रेंड के थ्रू गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, जो कि दिल्ली में रहती थी। वो फिर कुछ दिन बाद अमृतसर मुझे मिलने आई। उसने मुझे पूछा कि गुरु जी का स्वरूप है आपके पास? मैंने कहा नहीं। फिर मुझे वो गुरु जी की ब्लेसिंग दे के गई, पॉकेट स्वरूप के रूप में। फिर मैंने वो अपने पास रख लिया और मुझे गुरु जी के मैसेज आने लगे मोबाइल में, फेसबुक पर, कि तू जल्द ही बड़े मंदिर आ रही है। तो मैंने हंस के गुरु जी को कहना कि मेरे हस्बैंड तो आपके साथ जुड़े ही नहीं हुए, तो मैं कैसे बड़े मंदिर आ जाऊंगी। तो क्योंकि मैं उनके बिना तो आ ही नहीं सकती दिल्ली तक। तो फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीता और महीने 1.5 महीने बाद गुरु जी का बर्थडे आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने देखना कि मैं स्टेटस डालती हूँ उनके या कुछ है, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये गुरुजी कौन है। तो फिर मैंने उनको उनके बारे में बताया। तो कहते अच्छा। तो फिर जब उनका बर्थडे आया 7 जुलाई को, तो मेरे हस्बैंड एक छोटा सा केक लाए और उन्होंने बोला इनका केक कट करो। फिर हमने घर में उनका बर्थडे मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद उसी मंथ में उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, मैंने टिकट्स बुक करवाई हैं, तो रेडी रहना। मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे? पर ये तो गुरुजी की महिमा थी, हम तो बस अपना दिमाग ही चलाते रह जाते हैं। तो फिर चलो गुरुजी ने बुलाया था, गुरुजी की कृपा से हम बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए हमें। फिर हम बाहर आ गए, मैंने जोड़े भी डाल लिए हमने। फिर मेरे मन में आया कि मैंने वो मंदिर के ऊपर बड़ा शिवलिंग है वो तो देखा ही नहीं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैंने वो नहीं देखा। वो कहते बार बार हम अंदर नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा पर वो देखे बिना तो मैं जा नहीं सकती। अब वही है, हम तो जाने की प्लानिंग कर रहे थे और गुरुजी ने कुछ और सोचा हुआ था। उन्होंने अभी बहुत कुछ देना था हमें। हमें तो उनकी महिमा का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कहाँ तक अपनी महिमा दिखाते हैं। चलो उनकी कृपा हुई। मैंने जोड़े डाले हुए थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ बाहर बाहर से आगे चलते हैं, मैं आगे जाके बाहर से ही देख लूँगी। मैं गई, मेरे हस्बैंड भी पीछे पीछे आ गए। मैंने जाके वहाँ बाहर से ही दर्शन किए शिवलिंग के और गुरु जी का मंत्र जाप किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा मैं गुरु जी से ही मिल गई हूँ। तो संगत जी क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही एक सामने अंकल ग्राउंड में खड़े होते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं आंटी इधर आइए। तो हम उनके पास जाते हैं। फिर वो कहते हैं सेवा करोगे? तो हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल करेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, हमारा शाम की ट्रेन है, तो हमारा ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी काफ़ी टाइम है, तो हो जाएगा। तो फिर अंकल कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि अंकल आप सेवा करेंगे।
तो इन्होंने कहा हाँ जी मैं भी बिल्कुल करूँगा। तो वो इनको ले गए, उन्होंने इनसे ग्राउंड में, गुरुजी का बर्थडे हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ ग्राउंड में काफ़ी काम चल रहा था। तो वहाँ पे ग्राउंड में उन्होंने इनको सेवा दी, सफाई की, इन्होंने की। वो गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और हमें उस टाइम पता ही नहीं था, क्योंकि हम गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए थे, हमें कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, ABCD कुछ भी नहीं पता था। वो गुरुजी जो करवा रहे थे हम कर रहे थे, वो हमारे कर्म काट रहे थे और हमें ब्लेस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद अंकल मुझे आवाज़ लगाते हैं, आंटी आप भी अगर सेवा करने जाते हैं आप भी आगे चले जाइए। फिर मैं आगे जाती हूँ, मुझे कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि मैं किसी से पूछूं कि यहाँ क्या करना है मुझे। तो साथ ही मैं देखती हूँ वहाँ पे एक लाइन लगी होती है, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग से अंकल पीछे खड़े थे। मैंने उनसे पूछा अंकल ये लाइन किस चीज़ की लगी है? तो उन्होंने बोला आप भी इस लाइन में लग जाओ, यहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। मैं भी लाइन में लग गई। आगे जाके एक अंकल थे, उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा जो गुरुजी देंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। जो गुरुजी देना चाहेंगे मैं वो लेके जाऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं आपको बताना पड़ेगा आंटी, आप क्या चाहते हैं? तो फिर मैंने कहा नहीं जो मुझे गुरुजी देंगे, क्योंकि गुरुजी की ने ही बुलाया है, गुरुजी ने ही सेवा बख्शी है, गुरुजी ही अब ब्लेसिंग देंगे जो भी वो देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला चलो आंटी आपके पास स्वरूप है? तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे किसी ने एक बारी पॉकेट स्वरूप दिया था गुरुजी का, वही है मेरे पास। तो उन्होंने बोला आपके पास कोई बड़ा स्वरूप नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने एक मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गुरुजी ने फर्स्ट टाइम में ही हमें सारे रास्ते खुद ही दिखा दिए। हमें कुछ नहीं पता था कि वहाँ से ब्लेसिंग भी लेके जाते हैं लोग, हमें कुछ नहीं पता था वहाँ के बारे में। मतलब जो भी करवाया गुरुजी ने करवाया, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि उन्होंने पहली बार में ही हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, वहाँ इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। चलो शुक्राना करती हूँ मैं उनका कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। फिर गुरुजी ने बड़ी महिमा की है ऐसी, बड़े ऐसे सत्संग हैं। उसके कुछ टाइम बाद ही हमने घर आके वो जो गुरुजी का स्वरूप था वो फ्रेम करके लगाया। हम डेली जोत करते थे, उनको भोग लगाना शुरू किया 3 टाइम। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने शाम को गुरुजी के लिए चाय बना रही थी, मैं जोत जला के चाय बनाने चली गई। तो कुछ ही देर बाद ना एकदम से मुझे स्मेल आई, चाय बनाते बनाते ही। तो मैंने कहा ये स्मेल कैसी आ रही है? मैं इधर उधर देखने लगी, मैंने कहा पता नहीं कैसी स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जल रहा है, ऐसी स्मेल आ रही थी। साथ ही मैं जैसे ही अपने रूम में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो ज्योत के ऊपर आया हुआ है और फ्रेम ने आग पकड़ ली, और मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया गुरुजी। मैं फटाफट से गुरुजी का स्वरूप उठाती हूँ और कुछ नहीं देखती, उसको एकदम से पानी के नीचे कर दिया मैंने, और साथ ही मैं अपने साथ लगा लेती हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे नहीं पता था कि ये भी गुरुजी की कोई महिमा है, वो हमारे कोई कष्ट होते हैं जो अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। पर मैं बहुत डर गई थी, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, अपनी मदर इन लॉ को, और मैंने उनको बोला मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मम्मी भी घबरा गई, मम्मी कहते एकदम से ये कैसे? तो मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, मैं उसी टाइम बारिश में भाग कर गई गुरुजी का स्वरूप लेके। उस टाइम शाम के 7 सवा 7 का टाइम था, और मैं बारिश बहुत तेज़ थी। फिर मुझे समझ ना आया मैं क्या करूँ, मैं बारिश में ही भाग गई, और मैंने आगे जाके ऑटो रिक्शा किया और मैं सीधा शॉप पे चली गई, और मैंने उनको जाके बोला कि ये मुझे अभी स्वरूप इसी टाइम बना के दीजिए। तो वो कहते हैं आंटी अभी नहीं बनेगा, आप ना कल आकर ले जाना। मैंने कहा नहीं मैं गुरुजी को यहाँ नहीं छोड़कर जाऊँगी, आपको जितना टाइम लगता है आप लगाइए। वो कोई ज़रूरी काम कर रहे थे, वो कहते फिर मैं इसके बाद कर पाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए पहले, पर मुझे ये स्वरूप अभी बनवा के लेकर जाना है। तो चलो उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद उन्होंने मुझे स्वरूप उसी टाइम बना के दिया। पर गुरुजी की इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही कि जो भी नुकसान हुआ था फ्रेम को हुआ था, गुरुजी का जो अंदर स्वरूप था वो बिल्कुल सही था।
फिर वो अंकल भी कहते आंटी आपको पता है गुरुजी ने आपका कोई कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया। मैंने कहा है अंकल, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। फिर उसके बाद एक दो संगत जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही बोला कि हाँ रेखा आंटी आपका कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। चलो मैंने उनका बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने जो भी कष्ट था वो टाल दिया। पर मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी महाराज जी को सेक लगा। चलो उनकी महिमा ही अपरंपार है, वो ऐसे ही हमारे कर्म काटते हैं और हमें कुछ नहीं पता लगने देते। फिर ऐसे छोटे छोटे बहुत से सत्संग है, गुरुजी ने बड़े दर्शन दिए, बहुत ब्लेसिंग्स दी। उनकी महिमा इतनी है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो अब जो मेरा लेटेस्ट सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि मुझे एक बड़ी रेयर सी स्किन प्रॉब्लम हो गई जिसका नाम है पैनफिगस वल्गारस। ये अब मुझे हुई है लेटेस्ट ही, ये 2023 के लास्ट मंथ दिसंबर में स्टार्ट हुई थी। बट मुझे नहीं पता था कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे माउथ में ना सिर्फ नॉर्मली छाले हो रहे थे, माउथ अल्सर टाइप। तो वो मैं अपने जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे वहाँ से मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। 2-3 महीने मैंने वहाँ से मेडिसिन खाई। बट वही है, जब मैं मेडिसिन खाती थी तो वो छाले हट जाते थे और जब छोड़ देती थी फिर वो स्टार्ट होने लग जाते थे। तो समझ नहीं आ रहा था कुछ। चलो मैं गुरुजी को भी कहती थी गुरुजी ये जो भी है इसको जल्दी ठीक करो, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं। वही है ना, हम बड़े अनजान हैं, बड़ी दूर हैं इन चीज़ों से। हमें उनकी महिमा का कुछ नहीं पता कि वो कैसे हमारे कर्म काटते हैं, कैसे हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। फिर क्या हुआ संगत जी 3 महीने बाद ही मैंने एक दिन अपने ब्रदर से बात की। मैंने कहा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं जब भी मेडिसिन खाती हूँ तो फ़र्क पड़ता है फिर वैसे ही हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, हम वहाँ पे जाके कंसल्ट करते हैं। मेरे ब्रदर मुझे वहाँ ले गए, उन्होंने बोला जाके आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, उन्होंने पर ये नहीं बताया कि आपको पेनफिगस वल्गायरस है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। संगत जी मैंने वहाँ से 1 महीना मेडिसिन खाई। उनकी 1 महीना मेडिसिन खा के ना वो जो भी ओवरऑल मेरे अंदर प्रॉब्लम थी ना वो सारी मेरी बॉडी के बाहर निकल आई। और संगत जी मेरा इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो जब मेरे माउथ में ही अल्सर टाइप चला हुआ था, मैं ढंग से रोटी नहीं खा पा रही थी, कुछ नहीं, मैं ज़्यादातर लिक्विड पे ही थी। फिर जब ये मेरी प्रॉब्लम सारी निकल आई बाहर, उस टाइम भी मेरे मुंह का बहुत बुरा हाल था और मैं उस टाइम बिल्कुल ही लिक्विड पे आ चुकी थी। और उस टाइम मेरी रात की नींदें तक उड़ गई थी। 2 महीने तो मैंने ढंग से सोकर तक नहीं देखा, सारी रात में जागी रहती थी क्योंकि मेरी बॉडी पे जख्म हो गए थे। मतलब कि इतने मोटे मोटे दाने हो गए थे और जैसे ही मैं लेटती थी या करवट बदलती थी वो फूट जाते थे और जख्म बन जाते थे और इतनी पेन होती थी और मेरे सिर में भी वो इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो गई थी। मेरे सिर से भी केमिकल टाइप निकलना स्टार्ट हो गया था। मैं बड़ी तंग हो गई थी कि ये मुझे क्या हो रहा है। फिर मैं अपनी मम्मा के घर चली गई, वहाँ पे मैं 1 मंथ रही। उन्होंने भी बड़ा किया, तो ट्रीटमेंट भी चलता रहा पर किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रही थी। वहाँ मेरे इन लॉज भी बहुत परेशान थे और वहाँ मेरे मदर होनी भी सभी बहुत परेशान थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। पर वही है, गुरुजी के आगे हम अरदास कर रहे थे और गुरुजी कर्म काट रहे थे। तो संगत जी उससे क्या हुआ, इस प्रॉब्लम के कारण अब अंदर कुछ प्रॉपर जा भी नहीं रहा था। मुझे उसके साथ साथ पाइल्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। तो काफ़ी चीज़ें जो है मैंने फेस की उस टाइम पर। और मैं वही अब बयान नहीं कर सकती कि उस टाइम मेरी क्या सिचुएशन थी, क्या झेला मैंने, ये मेरे गुरु पा को पता है या मुझे पता है। पर कहते हैं ना कि जब वो हमारे कर्म काट रहे होते हैं वो फिर भी हम पे 10% ही कष्ट देते हैं, 90% तो वो अपने आप पर लेते हैं। वही मैं सोचती हूँ कई बार कि अगर वो 10% मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो मेरे गुरुपा ने वो 90% कैसे बर्दाश्त किया होगा, ये वो जानते हैं, सिर्फ वही जानते हैं।
पर गुरु जी की इतनी महिमा रही, इतनी महिमा रही। एक दिन मैं इतनी तकलीफ में थी, मुझे इतना पेन हो रहा था, मैं बड़ा रोई, बड़ा रोई। संगत जी उस टाइम मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, उस टाइम कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इतनी प्रॉब्लम में थी। मैं कई बार गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अगर आप इतना, ये जो मेरे को इतना कष्ट मिल रहा है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो आप मुझे ले जाओ। मैं उनको ऐसे बोलती थी। फिर मैं उनको ये बोलती थी, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ मुझे ले जाओ, तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। मुझे फिर बच्चों की भी टेंशन होती थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। फिर कई बार मैं छत पर जाती थी तो मेरा दिल करता था मैं यहाँ से छलांग मार दूँ। बड़ी उस टाइम मतलब माइंड बहुत डाइवर्ट होता था, इतनी प्रॉब्लम जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत बनाए रखी कि नहीं, ये गलत स्टेप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए संगत जी। और वैसे भी ऐसा स्टेप कभी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए, जितना मर्जी आप पर कष्ट आए। क्योंकि अगर दुख आता है तो उसके बाद सुख ज़रूर आता है। अगर हम सुख में खुश होते हैं तो हमें दुख को भी सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। कभी भी जितना मर्जी कष्ट आए, कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए कि हम सुसाइड कर लें या कुछ कर लें। क्योंकि वो होता है कि इंसान खुद तो चला जाता है, पर जो है अपनी पिछली ज़िंदगी होती है ना, उन सबको बहुत तकलीफ होती है बाद में। ऐसा स्टेप कभी नहीं, वही कहते हैं ना, कष्ट भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए, पर कभी भूल कर भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। चलो, गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा की। फिर एक दिन था, मुझे बड़ी ही ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ही मैं तकलीफ में थी। मैं अपने पापा के पास बैठ गई। मैंने अपने पापा की ना टांगे पकड़ ली। मैंने कहा पापा मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। मैं बहुत रोई। मेरे पापा भी रोने लग गए। मेरे पापा ने बोला बेटा मेरे आगे मत रो, गुरुपा हमारे पिता हैं, मैंने तुझे जन्म दिया है, पर जीवन दान हमें वही देते हैं, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को दूर वही करते हैं। तू उनके आगे अरदास किया कर। फिर मेरे पापा भी बड़ा रोए गुरुपा के आगे। मैंने भी गुरुपा को बड़ा बोला। मैंने कहा गुरुजी बस, अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब आप कोई ना कोई हल निकाल दो, मेरा अब बस हो गई मेरी, अब नहीं मेरे से बर्दाश्त होता। फिर गुरुपा की बड़ी महिमा हुई। उसके दूसरे दिन ही मेरी बॉडी पे और मोटे मोटे पिंपल्स हो गए, जिनमें पानी भर गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन खराब। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सिटी से, अमृतसर से, हब सिटी में हम रहते हैं, तो अमृतसर से थोड़ा दूर जॉब करते हैं। तो उनको पता लगा, तो फिर वो उसी दिन वापस आ गए। उन्होंने बोला कि दिखाते हैं डॉक्टर को। पर जिन्होंने भी देखा ना, बड़ों ने घर के सब ने बोला कि ये चिकन पॉक्स लग रहा है। तो हमने जो भी चिकन पॉक्स का भी होता है, जो भी कि परहेज वगैरह वो किए 2-3 दिन। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मंदिर जाके मत्था भी टिकवाया, वहाँ से हमने छिट्टा भी लिया। बट उसके बाद भी वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई, वो बढ़ रही थी। फिर इन्होंने बोला कि अब हमने सब कुछ कर लिया ना, सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, बट हमने अब एक स्किन, अगर डॉक्टर ने तुम्हें बोला था कि ये स्किन की प्रॉब्लम है, तो हम स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, हमें पता तो लगे। फिर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। उन्होंने फिर हमें बताया कि ये पेनिफिगस वल्गारिस है, और ये बड़ी रेयर सी प्रॉब्लम है, ये 90-100 लोगों में किसी एक को होती है। तो हमने कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में। हमने बोला ठीक है जी। पर फिर भी एक डॉक्टर की बात पे हमें बिलीव नहीं हुआ। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास गए, चौथे डॉक्टर के पास गए। हमने 4 डॉक्टर से कंसल्ट किया, और सभी डॉक्टर्स की एक ही वर्डिंग थी। और सभी डॉक्टर्स ने बताया कि इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है, 1 साल से 1.5 साल लगता है इसमें। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को लेके होती है, कि हमारा इम्यून सिस्टम जब थोड़ा गिर जाता है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने उनमें से डॉक्टर चूज़ किया और हमने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। पर उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी बाजुओं पे, मेरी टांगों पे भी आधे मतलब कि आ गए थे जख्म। तो हम फिर भी कह लो कि गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा रही, बहुत टाइम पर पहुंच गए। बॉडी तो मेरी भरी चुकी थी ना, और सिर से भी बहुत ज़्यादा केमिकल निकलता था, सिर का भी बहुत बुरा हाल हो चुका था।
फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि इमीडिएट इनको हॉस्पिटलाइज कराओ, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अब, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो चुका है पहले ही। तो फिर हमने फटाफट हॉस्पिटल एडमिट किया उन मेरे हस्बैंड ने मुझे, और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। संगत जी, उस टाइम मेरी बॉडी का बहुत बुरा हाल था, जख्मों का इतना बुरा हाल था कि अगर मैं कपड़े डालती थी तो वो चिपक जाते थे, और जब उसको छुड़ाते थे तो वो निकल नहीं पाते थे और ब्लड निकलने लग जाता था। बहुत बुरा हाल था मेरा। आप बिलीव करोगे कि मैं 4 महीने से एक कॉटन के दुपट्टे में या कॉटन के खुले खुले जबले टाइप बनाकर, कुर्ता टाइप, वो डाल के घूमती थी बस घर में। बहुत बुरा हाल था मेरा, मैं प्रॉपर कपड़े नहीं डाल पा रही थी। इसीलिए हमारे कोई रिलेटिव भी नहीं आए घर पे या कुछ है, या जो भी ओवरऑल। तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम में रही मैं। तो संगत जी, अब भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने आती हूँ, हर मंथ आती हूँ, 3-4 दिन मुझे लग जाते हैं हॉस्पिटल में, मेरी थेरेपी चढ़ती है। और चलो, गुरु महाराज जी की पर इतनी ज़्यादा कृपा है, इतनी ज़्यादा कृपा है कि पहले जो मेरा इतना बुरा हाल था ना, अब मेरा बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उनकी महिमा इतनी अपरंपार है, मैं आपको बता नहीं सकती, आपको बयान नहीं कर सकती मैं शब्दों में। उन्होंने जितनी कृपा की है अपने बच्चे। कहाँ मैं सो नहीं पाती थी, मैं गुरुजी के आगे रोती थी, गुरुजी मेरे को नींद आ रही है, मैंने सोना है, आप कृपा करो कि मुझे नींद आ जाए। गुरुजी की कृपा से मुझे नींद आनी स्टार्ट हुई, मैंने सोना स्टार्ट किया। मेरे बच्चों से मैं दूर रही 2-2.5 महीने, अपने बच्चों के बीच में बैठने लायक किया, अपने परिवार के बीच में बैठने लायक किया। मैं उनका इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उनकी इतनी कृपा है संगत जी, इतनी कृपा है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पर, हर पल उनका साथ देते हैं, हर पल। सिर्फ हमें वो नज़र चाहिए उनकी कृपा को समझने की, उनकी महिमा को समझने की। पर वही है ना, हम इंसान हैं, हम भटक जाते हैं। पर नहीं संगत जी, उन पे एक बारी विश्वास करके रखिए, देखिए उन पे सब कुछ छोड़ के देखिए, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में थमा के देखिए, फिर उनकी कृपा देखिए कि वो क्या है। फिर आपको एहसास होगा संगत जी, उनकी बहुत ज़्यादा कृपा है अपने बच्चों पर, बहुत ज़्यादा। फिर संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल एडमिट हुई थी, तो गुरु जी के मंदिर से ना हम पहले शिवरात्रि के दिन हम दर्शन करने गए थे, वहाँ पे हम लोटा ब्लेस करवा के लाए थे। संगत जी, जो लोटा हमने ब्लेस करवाया था, जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल एडमिट हुई, तो मेरे हस्बैंड ने मांझ के रात को, फिर मैं गुरुजी के आगे रोज रखती थी घर पे भी, तो मेरे हाथ पे ड्रिप लगी थी, तो यहाँ पे मेरे गुरुजी हस्बैंड ने साफ किया, और मैंने रात को गुरुजी के आगे रखा, और सुबह गुरुजी ने इतना बड़ा ओम दर्शन दिया हुआ लोटे के अंदर। उनकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली, मुझे वहीं से विश्वास हो गया, गुरुजी मुझे पता है मेरा ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, और अब आप मुझे बिल्कुल जल्दी, बहुत जल्दी ठीक करेंगे, और मुझे जल्दी घर लेके जाएंगे। और संगत जी, मैं हर मंथ आती हूँ हॉस्पिटल, गुरुजी मेरे साथ आते हैं, गुरुजी को मैं लेकर आती हूँ, और उनके अंडर ही मेरा मतलब कि ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे पता है मेरा ट्रीटमेंट उनके हाथों से ही चल रहा है, ये उनकी ही कृपा हो रही है कि यहाँ हॉस्पिटल में भी सभी की ये वर्डिंग है कि जो आपको प्रॉब्लम थी, इसमें इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आती जितनी जल्दी आपकी आई है। तो ये कैसे आई है, ये चमत्कार कैसे हुआ है? ये गुरु जी की कृपा है, ये वही कर सकते हैं संगत जी, हम नहीं कर सकते ये चीजें। उनकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार। और गुरु जी ने इतनी मेहर की है संगत जी, कि देख लो, मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं ट्रीटमेंट करवाते हुए, अभी 7-8 मंथ्स और लगने हैं, डॉक्टर की जो वर्डिंग है। तो आप यहाँ से ही हिसाब लगा लो कि एक आम इंसान, हमारे ऐसा मिडिल क्लास फैमिली का, वो कैसे इतना ट्रीटमेंट करवा सकता है। ये तो गुरु जी की कृपा है कि हमारा मेडिकल था,
हमारे मेडिकल से इतना लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं तो मेडिकल वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं। बट देखो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, हमें प्राइवेट रूम दिया जाता है, सभी कुछ हो रहा है। वो किनकी कृपा से हो रहा है? उनकी ही कृपा से हो रहा है। हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो एक तिनका भी नहीं है उनके आगे, हम एक तिनका भी नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और ऊपर से जो मुझे थेरेपी चढ़ती है ये कई बारी किसी को सूट नहीं करती। उनकी इतनी कृपा रही, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, इस थेरेपी से बस शुगर लेवल ज़रूर अप होता है, वो भी जब ये चढ़ती है, बाद में थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। पर गुरु जी की बड़ी कृपा है संगत जी, उन पे विश्वास कीजिए, उनके साथ जुड़िए और आप भी देखिए कि वो कैसी ब्लेसिंग्स देते हैं आपको। मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जैसे हम पे आप कृपा कर रहे हैं, वैसे ही सारे संसार पे करिए, सभी को ब्लेस करिए, किसी को भी दुख के निकट ना आने दीजिए गुरु महाराज जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखो गुरुपा, सभी को ब्लेस करो। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। हे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा। अपने बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद भरे हाथ हमेशा इसी तरह रखना गुरुपा, उनके अंग संग रहना, उन पे अपनी कृपा बरसाए रखना, सभी को अपनी ब्लेसिंग्स देखना। जय गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।